हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बैंक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये की खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में ख़रीदा था। यानी कि हमें ए ने जिस कीमत में लाया था वो कीमत बतानी है। तो ए बी सी ये तीन लोग हैं। हम क्या करेंगे, तीनों लोगों के बीच का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस है, उसका रेशियो निकाल लेंगे। मान लीजिए कि ए ने 100 रुपया यानी कि 100% रुपये देकर वो वस्तु लाई थी, वो घड़ी लाई थी। अब क्या करता है, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेच देता है। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ। इसमें ऐड कर लेंगे यानी कि बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यही 120 ए के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 100 रेशियो 120। अब बी क्या करता है, सी को सेल करता है 10% लॉस पे। 10% लॉस का मतलब क्या हुआ, 120 का अगर 10% माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 कहाँ से आया, 120 10% माइनस कर दिया तो 90% इसका निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 नमा 108, इसलिए यहाँ पे 108। अब देखिए आगे दिया है क्वेश्चन में, यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये खरीदी हो, यानी कि जो वाली परसेंटेज में 108 की है वो रुपए में कितनी की है, 216 की। हमें 100% निकालना है। अब देखिए रुपए में वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब रुपए की साइन ऊपर रहेगा, परसेंटेज की साइन नीचे रहेगी। यानी कि सी परसेंटेज में 108 है, यही वैल्यू रुपए में कितना है, 216। हमें निकालना कितना है, 100, 100%। 108 से 2 बार में 2 गुणे 100, यानी कि ये हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए 200 रुपया ऑप्शन नंबर ए, यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इसे दोगुनी कीमत पर बेचने पर कितना लाभ होगा। अब देखिए, सेलिंग प्राइस, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मान लेंगे हम कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब सेल कितने में करेगा, 110 में। लेकिन इससे आगे कहता है कि इसे दोगुनी कीमत पर बेचने पर कितना लाभ होगा, है ना, दोगुनी कीमत पे। यानी कि लाया था 100 का ही, लेकिन अब बेचेगा कितने में, 110 की बजाय 220, दोगुना, डबल कीमत पे। अब देखिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 220 माइनस 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसका, 120। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी आपने कितना माना था, 100। सॉल्व कर देंगे, कितना आया, 120। अब 120 देखिए ऑप्शन नंबर 4 डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। रवि ने कुल टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदकर 1 रुपये की 5 की दर से बेच दी। इसका मतलब 1 रुपये में 2 लाता है और 1 रुपये में 5 सेल कर देता है। उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो देखिए अब एक तरफ हम लिखेंगे रुपया, दूसरे तरफ वस्तुओं की संख्या कितनी लाता है। पहले 1 रुपये में कितना लाता है, 2। सेल कितना करता है, 1 रुपये में 5। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी संख्या इक्वल कर लेनी चाहिए, इक्वल कर लेना है। अब देखिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम हो जाए। दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने 2 का। अब जो नई वैल्यू हो जाएगी, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एकने 5, 2 एकने 2, ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब आप कह सकते हैं कि 5 रुपये में 10 लाया था और 2 रुपये में 10 सेल कर दिया। ये आपका कॉस्ट प्राइस है,
ये सेलिंग प्राइस, ये रेशियो है। अब देखिए रुपए 5 में लाया, सेल कितने में किया 2 में, कितने का नुकसान हुआ 3 का नुकसान हुआ। और कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं 3/5 इंटू 100, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इंटू 100। 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 20 दिया 60, ये 60%। ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा।